यह कहानी एक खास चीनी म्यूजिक बॉक्स के इर्द गिर्द घूमती है जो 7 इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन हर इच्छा के बदले में एक जान लेता है। कहानी शुरू होती है एक दर्दनाक याद से। छोटी क्लेयर अपनी माँ जोहाना शैनन को मरते हुए देखती है। ये सदमा उसे सालों तक सताता रहता है। कई साल बाद 17 साल की क्लेयर स्कूल में अकेली थी। अमीर लड़की डार्सी उसे अक्सर तंग करती थी। उस दिन क्लेयर बहुत खराब मूड में स्कूल गई। उसका बाप जोनाथन फिर से कचरे में सामान ढूंढ रहा था। इस वजह से क्लेयर को स्कूल में सब ताने मारते और उसे ठुकराते। कैफेटेरिया में डार्सी ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया। क्लेयर से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने डार्सी से सबके सामने झगड़ा कर लिया। घर लौटने पर जोनाथन अभी तक वापस नहीं आया था। अच्छी बात यह थी कि उनकी पड़ोसी मिसेस डेलुका ने उसे आइस पैक दिया। उधर जोनाथन कचरे में कुछ ढूंढ रहा था और उसे एक अजीब म्यूजिक बॉक्स मिला। उसमें ताला था जो खुल नहीं रहा था। फिर भी उसे लगा ये कुछ काम का हो सकता है। क्लेयर का जन्मदिन नजदीक था तो जोनाथन ने उसे गिफ्ट के तौर पर लपेट दिया। क्लेयर ने थोड़ा चीनी पढ़ा था, लेकिन बॉक्स पर लिखी पुरानी लिखावट समझ नहीं पाई। उसने सिर्फ 4 अक्षर पहचाने, जिनका मतलब था 7 इच्छाएं। नाराज होकर क्लेयर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बिना सोचे इच्छा कर दी कि डार्सी का पूरा शरीर सड़ जाए। वो कमरे से चली गई। ये नहीं देखा कि उसका कुत्ता अचानक डर गया था। कुत्ता म्यूजिक बॉक्स को घूर रहा था। उसी रात म्यूजिक बॉक्स जो पहले नहीं खुला था अचानक खुल गया। उसने एक डरावनी धुन बजाई, लेकिन क्लेयर गहरी नींद में थी और उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। धुन खत्म होने के बाद बॉक्स धीरे धीरे बंद हो गया। अगले दिन डार्सी को पता चला कि उसकी स्किन सड़ रही थी। क्लेयर को अपनी दोस्त मेरेडिथ से यह खबर मिली। मेरेडिथ तो उत्साहित थी, लेकिन क्लेयर हैरान थी कि यह संयोग कैसे हुआ। घर पर क्लेयर ने बॉक्स की लिखावट की तस्वीरें खींची। वो अपनी चीनी टीचर से मदद मांगने वाली थी, लेकिन जल्दी ही उसे घर में अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। उसका कुत्ता गायब था। वो उसे ढूंढने बाहर भागी, लेकिन उसे पेट फटा हुआ, मरा हुआ मिला। दिल टूट गया। उसे लगा कोई जंगली जानवर ने हमला किया। अगले दिन टीचर ने बताया कि वो भी उस पुरानी लिखावट को नहीं समझ पाए। रयान, जो पास में सुन रहा था, ने उत्साह से मदद की पेशकश की। उसकी कजिन जीना पुरानी लिखावट पढ़ती थी, लेकिन क्लेयर ने नरमी से मना कर दिया। वो जानती थी कि रयान उसे पसंद करता था, लेकिन उसका दिल चुपके से अपने क्लासमेट पॉल के लिए धड़कता था। पॉल पॉपुलर था और उसकी पहले से गर्लफ्रेंड थी। उसके लिए क्लेयर जैसे थी ही नहीं। भावनाओं में बहकर क्लेयर ने फिर से म्यूजिक बॉक्स उठाया। उसने इच्छा की कि पॉल उससे प्यार करने लगे। अगले दिन हैरानी की बात, पॉल आया और उससे बात की, लेकिन क्लेयर को नहीं पता था कि घर पर म्यूजिक बॉक्स फिर से खुल गया था। उसी वक्त उसका अंकल ऑगस्ट नहाने के लिए टब में जा रहा था। वो फिसला, सिर टकराया और बेहोश हो गया। पानी टब में भरता रहा। वो डूबने से पहले जागा, लेकिन फिर से सिर टकराने से गिर गया। इस बार कोई चमत्कार नहीं हुआ। जल्दी ही क्लेयर और जोनाथन ने टीवी पर ऑगस्ट की मौत की खबर देखी। क्लेयर ने उसकी विरासत के बारे में पूछा। जोनाथन ने कंधे उचकाते हुए कहा, अगर वसीयत होगी तो यकीन मान, हमारा नाम नहीं होगा। क्लेयर मान गई, लेकिन अपने कमरे जाते वक्त वो जोनाथन के कचरे में लगभग गिर पड़ी। वो गुस्से में फट पड़ी और बाप बेटी में तीखी बहस हुई। क्लेयर इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी। उसकी नजर फिर म्यूजिक बॉक्स पर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि उसकी पहली 2 इच्छाएं सच हो चुकी थीं। भले पॉल ने सिर्फ नमस्ते कहा था, क्लेयर फिर भी आगे बढ़ना चाहती थी। उसने इच्छा की कि ऑगस्ट अपनी सारी दौलत उसे दे दे। उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगले दिन इच्छा सच हो गई। वसीयत में साफ था कि ऑगस्ट की सारी दौलत अब क्लेयर की थी। रातों रात उनकी गरीबी खत्म हो गई। क्लेयर और जोनाथन अमीर हो गए। खुशी से भरी क्लेयर ने अपनी नई जिंदगी को गले लगाया। वो अपनी दोस्तों मेरेडिथ और जून के साथ शॉपिंग करने निकली, लेकिन वो एक बात भूल गई थी। हर इच्छा की एक खतरनाक कीमत थी। उसी वक्त पड़ोसी मिसेस डेलुका अपनी किचन में थी। उसने कचरा डिस्पोजल चालू किया, लेकिन वो जाम रहा। डेलुका ने स्विच बंद किया और हाथ से साफ करने लगी। उसके हाथ तेज ब्लेड्स के पास थे और वो स्विच के करीब थी। उधर स्टोव पर सूप उबलकर बह रहा था।
गैस की लौ बुझ गई। जल्दी ही डेलुका को गैस की तेज गंध आई। खुशकिस्मती से उसने स्विच नहीं छुआ। उसने गैस बंद की और फिर डिस्पोजल चेक करने लगी। उसने डिस्पोजल फिर चालू किया, लेकिन नहीं देखा कि उसके बाल अंदर फंस गए। ब्लेड्स ने उसका सिर खींच लिया। दर्द में वो और झुक गई। आखिर में डेलुका की गर्दन टूट गई और वो मर गई। क्लेयर को अपने पड़ोसी की मौत का नहीं पता था। वो म्यूजिक बॉक्स को देख रही थी, लेकिन कितना भी देखे उसे कुछ जादुई नहीं दिखा। सिर्फ ढक्कन के अंदर एक राक्षस की तस्वीर ने उसे परेशान किया। उस रात क्लेयर को बुरा सपना आया। अचानक उसे बाहर कोई दिखा, लेकिन जब वो चेक करने गई कोई नहीं था। उसे लगा ये उसका वहम है। क्लेयर को बस इतना लगा कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उस दिन उसने पॉल को अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करते देखा। वो कुछ समझ पाए उससे पहले पॉल उसके पास आया और प्यार से बात की। उसने पूछा कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। क्लेयर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इच्छा का असर इतना ताकतवर था कि वो डर गई। सोचने के बाद क्लेयर ने रयान की कजिन जीना से मदद मांगने का फैसला किया। जीना ने बॉक्स देखकर कहा कि ये इच्छा करने वाला बॉक्स है। लिखावट कहती थी कि इसे सहलाने से 7 इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन अगर बॉक्स खो गया या फेंक दिया गया तो सारी इच्छाएं टूट जाएंगी और जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी। आखिरी लाइन जीना समझ नहीं पाई। उसने उसकी तस्वीर ली, बाद में किसी से पूछने के लिए। ये सुनकर क्लेयर को राहत मिली। खुश होकर वो घर लौटी, लेकिन देखा कि जोनाथन फिर कचरा खोद रहा था। गुस्से और शर्मिंदगी में उसने जोनाथन से जोर से झगड़ा किया। उसने कहा वो बस बोर हो रहा था, लेकिन क्लेयर को अपमानित महसूस हुआ। वो जिंदगी से हमेशा के लिए छुटकारा चाहती थी। तो क्लेयर ने चौथी इच्छा की। उसने चाहा कि उसका बाप में कुछ शिष्टाचार आए और वो कचरा खोदना बंद कर दे। इधर जीना ने आखिरी लाइन का मतलब समझ लिया। उसका मतलब डरावना था। जब धुन खत्म होती है तो इच्छा करने वाले को खून से कीमत चुकानी पड़ती है। अगले ही पल जीना के घर की बत्तियां बुझ गईं। उसका फोन सिग्नल खो बैठा। वो रयान को बताने बाहर भागी, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसका फोन नीचे गिर गया। मजबूरन जीना वापस अंदर गई। अंधेरे में उसे एक परछाई दिखी। अगले ही पल वो ठोकर खाई और एक मूर्ति उसके सिर में घुस गई। क्लेयर को जीना की मौत का पता नहीं था। वो खुश थी क्योंकि जोनाथन अचानक बदल गया था। उसने सालों बाद अपना सैक्सोफोन उठाया और खूबसूरती से बजाया। अगले दिन रयान जीना के पास गया और उसकी भयानक मौत देखी। हैरान होकर उसने क्लेयर से सामना किया। उसने जीना की रिसर्च उसके कंप्यूटर पर देखी थी। रयान ने पूछा कि क्या क्लेयर ने रात को कोई और इच्छा की थी। क्लेयर घबरा गई, जवाब नहीं दिया और भाग गई। वो खुद को समझाती रही कि ये बस संयोग है। उसकी नई जिंदगी इतनी नशीली थी कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे कुछ कमी महसूस हुई। स्कूल में अफवाह फैली कि उसने पॉल को चुरा लिया। पहले से ही अकेली क्लेयर और नापसंद की जाने लगी, लेकिन खुद कुछ बदलने की बजाय क्लेयर ने 5वीं इच्छा की। उसने चाहा कि वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बन जाए। उस रात उसे क्लासमेट्स की पार्टी में बुलाया गया। इस बार सबने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। सबके प्यार का एहसास जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था, उसे लील गया। अब वो म्यूजिक बॉक्स को अपनी सबसे कीमती चीज मानने लगी। लेकिन उस रात क्लेयर को फिर बुरा सपना आया। उसने फिर से उस रहस्यमयी शख्स को देखा। वो उसे पकड़ने दौड़ी, लेकिन वो फिर भाग गया। क्लेयर को यकीन था कि वो म्यूजिक बॉक्स के पीछे था। वो जल्दी लौटी और बॉक्स को छिपा दिया। अजीब बातें यहीं नहीं रुकीं। मिसेस डेलुका से कोई संपर्क नहीं हो रहा था। जब क्लेयर चेक करने गई, उसे बदबू आई। उसे पता चला कि डेलुका कई दिन पहले मर चुकी थी। इन घटनाओं ने क्लेयर को डर से भर दिया। उसने अपनी दोस्तों मेरेडिथ और जून से बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब संयोग है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर उसे डर लगता है तो बॉक्स फेंक दे। क्लेयर ने हामी भरी, लेकिन उसका लालच जीत गया। वो अपनी नई जिंदगी की आदी हो चुकी थी। उस रात पॉल के साथ समय बिताते हुए क्लेयर ने उसकी गाड़ी में एक रात का कपड़ा देखा। वो वैसा ही था जैसा उस रहस्यमयी शख्स ने पहना था। पॉल ने सच कबूल किया। उसने कहा कि क्लेयर से एक पल भी दूर रहना उसे बीमार करता था। क्लेयर को अपनी इच्छा याद आई।
उसने पॉल को पागलपन से प्यार करने को कहा था, लेकिन ये जुनूनी प्यार उसे डरा गया। उसने तुरंत पॉल से ब्रेकअप कर लिया। उसी पल म्यूजिक बॉक्स फिर खुल गया। 5वीं इच्छा की कीमत चुकाने का वक्त था। अगले ही पल एक जलता हुआ खंभा जून की तरफ गिरा। खुशकिस्मती से मेरेडिथ ने उसे बचा लिया, लेकिन बॉक्स खुला रहा, यानी खतरा टला नहीं था। उधर जोनाथन की गाड़ी का टायर फट गया। उसने गाड़ी काबू की और साइड में रोकी। टायर बदलते वक्त उसने रिंच गाड़ी के नीचे छोड़ दिया। रिंच एक बोल्ट में फंस गया। जब उसने उसे निकालने की कोशिश की, उसका घुटना टायर से टकराया। टायर लुढ़क गया, सामने से आती गाड़ी से टकराया और वापस उछलकर जोनाथन के करीब आया। जोनाथन बच गया, लेकिन मेरेडिथ इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। एक ऑफिस बिल्डिंग में वो जिस लिफ्ट में थी वो खराब हो गई। उसने मदद मांगी, तभी दरवाजे खुले। अगले ही पल लिफ्ट 30वीं मंजिल से गिर गई। मेरेडिथ की तुरंत मौत हो गई और तब जाकर म्यूजिक बॉक्स धीरे धीरे बंद हुआ। डरी हुई क्लेयर से रयान ने बात की। उसने और डरावना खुलासा किया। उसकी जांच से पता चला कि म्यूजिक बॉक्स के पिछले मालिक सफल हुए, लेकिन उनके अपने एक एक करके मर गए। आखिर में हर मालिक की भी रहस्यमयी मौत हुई। रयान को यकीन था कि ये 7 इच्छाओं की कीमत थी। ये सुनकर क्लेयर घबरा गई। उसने रयान से बॉक्स नष्ट करने की मदद मांगी, लेकिन चाहे आग में जलाया या हथौड़े से तोड़ा, बॉक्स को कुछ नहीं हुआ। अपनी नई जिंदगी छोड़ने को तैयार न होने के बावजूद क्लेयर ने उसे फिर छिपा दिया, लेकिन अगले दिन बॉक्स गायब था। रयान ने उसे सांत्वना दी कि शायद ये बेहतर है, अब उसे डर में नहीं जीना पड़ेगा। लेकिन तभी पुलिस वाले उनके घर आए। उन्हें पता चला कि अंकल ऑगस्ट ने टैक्स चोरी की थी। उसकी सारी दौलत कर्ज और जुर्माने में ले ली जाएगी। क्लेयर और जोनाथन फिर गरीब हो गए। जोनाथन को फिर कचरा बीनना पड़ा। चीजें और खराब हुईं। डार्सी, जो ठीक हो चुकी थी, स्कूल लौटी और फिर से क्लेयर को तंग करने लगी। पॉल अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के पास लौट गया और क्लेयर के सामने उसे गले लगाया। उसकी आंखों में अब वो प्यार नहीं था। क्लेयर फिर से स्कूल में मजाक का पात्र बन गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने जो कीमत चुकाई वो सच थी। सब कुछ खोने के बाद क्लेयर सिर्फ दर्द के साथ रह गई। जब वो टूटने वाली थी, तभी उसने मेरेडिथ के लॉकर में म्यूजिक बॉक्स देखा। पता चला मेरेडिथ ने उसे चुराया था। मेरेडिथ ने कहा कि चूंकि क्लेयर उसे फेंक नहीं पाई, वो उसे सुरक्षित रखेगी। लेकिन स्वर्ग से नरक में गिरने के बाद क्लेयर का दिमाग खराब हो चुका था। उसे लगा मेरेडिथ उसकी जिंदगी चुराना चाहती थी, वरना उसने बॉक्स फेंका क्यों नहीं। ये सोचकर क्लेयर ने बॉक्स छीन लिया और जाने लगी। मेरेडिथ ने उसे रोकने की कोशिश की। झगड़े में मेरेडिथ सीढ़ियों से गिर गई। रयान ने यह सब देख लिया। खुशकिस्मती से मेरेडिथ को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन क्लेयर का बॉक्स फिर से पकड़ना रयान को और डरा गया। क्लेयर ने जिद की कि वो इसके बिना नहीं जी सकती और वादा किया कि वो कभी इच्छा नहीं करेगी। उसके पागलपन भरे चेहरे को देखकर रयान उसे समझाने की कोशिश करता रहा। क्लेयर ने धमकी दी कि अगर उसने दखल दिया तो वो बॉक्स का इस्तेमाल उसके खिलाफ करेगी। बॉक्स वापस पाकर क्लेयर उत्साहित थी। उसे यकीन था कि उसकी जिंदगी जल्दी फिर से परफेक्ट हो जाएगी। वो बॉक्स को अटारी में रखने वाली थी और कभी इस्तेमाल नहीं करने वाली थी। लेकिन सफाई करते वक्त उसे अपनी माँ की एक पुरानी पेंटिंग मिली। उसमें म्यूजिक बॉक्स था। क्लेयर को तुरंत समझ आया कि उसकी माँ भी इसका मालिक थी। उसकी मौत इतनी साधारण नहीं थी। डर के मारे क्लेयर ने एक और इच्छा की। उसने चाहा कि उसकी माँ जिंदा हो जाए ताकि वो सच जान सके। लेकिन जैसे ही धुन बजी, क्लेयर को लगा कुछ गलत है। उसी वक्त जोनाथन और उसका दोस्त कार्ल पेड़ की टहनियां काट रहे थे। कार्ल के हाथ में चेन सॉ कांप रहा था। क्लेयर चीखती हुई बाहर भागी, अपने बाप को चेतावनी देने। लेकिन जब जोनाथन मुड़ा, कार्ल का चेन सॉ छूट गया। वो गिरा और जोनाथन का सिर काट दिया। उसी पल उसकी मां जोहाना जादुई तरीके से घर से बाहर निकली, जिंदा। लेकिन दुख से टूटी क्लेयर को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। अपनी इच्छाओं से हुए हंगामे को देखकर उसने आखिरी फैसला लिया। उसने इच्छा की कि वो उस सुबह में लौट जाए जब जोनाथन को बॉक्स मिला था। अगले ही पल क्लेयर बुरे सपने से जागी। उसका कुत्ता बिस्तर पर आराम से लेटा था।
जोनाथन काम के लिए तैयार हो रहा था। वो भागकर बाहर गई और उसके साथ जाने की जिद की। गली के पार मिसेस डेलुका ने गर्मजोशी से हाथ हिलाया। क्लेयर को पता था उसने सही फैसला किया। उसकी आखिरी इच्छा ने न सिर्फ सबको जिंदा किया, बल्कि म्यूजिक बॉक्स को 7 नई इच्छाओं के साथ रीसेट कर दिया। जल्दी ही उसे फिर से कचरे में वही म्यूजिक बॉक्स मिला, लेकिन डरावने अनुभव के बाद वो अब उसे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने बॉक्स रयान को दे दिया और कहा कि वो उसे नष्ट कर दे। वो डर रही थी कि कहीं वो लालच में फिर ना आ जाए। रयान को समझ नहीं आया कि बॉक्स क्या है, लेकिन क्लेयर की खातिर उसने खुशी से हामी भर दी। इन सब से गुजरकर क्लेयर ने अपनी जिंदगी की कदर करना सीख लिया। उसने फैसला किया कि वो अपनी मेहनत से भविष्य बदलेगी, लेकिन अगले ही पल एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और हवा में उछाल दिया। उसकी तुरंत मौत हो गई। 7वीं इच्छा के बाद म्यूजिक बॉक्स ने क्लेयर की आत्मा ले ली। उसका भाग्य अपनी मां जैसा ही था। कुछ दिन बाद रयान बॉक्स को दफनाने के लिए ले गया, लेकिन उसकी नजर 7 इच्छाओं की लिखावट पर पड़ी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और लालच चमकने लगा। ये इशारा था कि शायद श्राप आगे बढ़ेगा।